मैचिंग है पूरा एकदम, बिल्कुल मैचिंग। हमारा कंट्रास्ट हो गया कुछ। सही बात है। हम लोग मैच कर गया नहीं। आइए नमस्कार। कब से मिल रहा है गठबंधन में हम लोग। लेकिन को प्रणाम जी नमस्कार। नमस्कार। आप लोग साथ नहीं मिलाना है हमें। ये सही बात है। अभी स्टार्ट हो गया। अभी मिल लेना। थैंक यू सर। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या बजट में राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है? शुरू किया है मैडम, आप ही शुरू करें। शुरू करूं? आप महिला तो शुरू करूं? लेडीज फर्स्ट। बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि 2024-25 का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में उपस्थापित किया और उस पर चर्चा जारी है। और आप सबको जैसे ज्ञात है, यह उनका 7वां बजट है। उन्होंने हम सबके समक्ष रखा और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का यह 11वां बजट है। और आप सब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि यह बजट समावेशी है। समाज के हर वर्ग के लोगों को सकारात्मक तरीके से छूने वाला बजट अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हमें पूछें कि क्या 4 स्तंभ हैं, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, युवाओं के लिए बहुत कुछ है, किसानों के लिए बहुत कुछ है और गरीबों के लिए बहुत कुछ है। देखिए, मैं जो इस बारे में जो आज का विषय है कि प्रदेशों के लिए भेदभाव किया, ये बिल्कुल एकदम गलत है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंटर में कांग्रेस के जो लोग हैं, खास करके अध्यक्ष, वो कहते हैं कि बिहार को जलेबी भी दे दी और बिहार को जलेबी भी दे दी और पकौड़े भी दे दिए। और बिहार से खुद इनके साथी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और विपक्ष लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी कहती हैं कि यहाँ तो इनको झुंझुना मिला है, अपने आपस में ही कंफ्यूज है। तो ये तय कर लें कौन सा सही है कौन सा नहीं। और एक दूसरी बात कि अगर इनको ऐसा लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा दे दिया, तो क्या कांग्रेस की तरफ से एडमिट फैक्ट है कि बिहार को और नायडू साहब के प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को, ये क्या चाहते नहीं कि ये तरक्की करें? आप ये लाचारी में बोल रहे हैं, टीवी के सामने लाचारी में बोल रहे हैं। जिस प्रकार बजट लाचारी में पेश की गई, यहाँ अलायंस नहीं है, अपीज वाली बजट है। और ये सपोर्ट नहीं है, समर्पण वाली बजट है, इसे कह सकते हैं। सपोर्ट, ये इन्होंने सपोर्ट की जगह सरेंडर कर दिया है। यही एक कारण है कि क्या 29 राज्यों में केवल आंध्र प्रदेश और बिहार नजर आया है। और मोदी जी को अगर इतना ही प्रेम था बिहार से, तो 2015 में बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा में उन्होंने कहा 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, कितना चाहिए? 1,25,000 करोड़ उन्होंने पैकेज दिया। उसके बाद मौन, ये 26,000 करोड़, इसके बारे भी मौन हो गए। मैं यही केवल वचनम किम दरिद्रम, उन्होंने वचनम किम दरम की तरह उन्होंने कह तो दिया, करेंगे वरेंगे नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूं इसको। देखिए, ऐसा है कि बिहार का जहां तक सवाल है, देखिए बिहार को अगर कुछ स्कीमें सेंट्रल और स्पॉन्सर्ड मिली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राज्य उनसे जलन महसूस करेंगे। बिहार की हिस्ट्री आपको मालूम है, बिहार और झारखंड 2 स्टेट में बटा था और सारी माइंस एंड मिनरल्स, खाने खदाने, इंडस्ट्री सब झारखंड में चलेगी। तब से ये डिमांड चली आ रही है। लालू यादव साहब गोद में बैठे रहे कांग्रेस की, लेकिन कभी तक कुछ नहीं स्कीम ले पाए।
न विशेष राज्य का दर्जा ले पाए। अब हमने कोशिश करके, और मोदी जी को साधुवाद कि उन्होंने इस बार ध्यान दिया कि बिहार में भी डेवलपमेंट होना चाहिए और बिहार पिछड़ा राज्य है, अगर बराबर में आके खड़ा हो जाए, इसमें किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए। सारे बजट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी मिली है आप विपक्षी लोगों को कि बिहार को क्यों दे दिया, आंध्रा को क्यों दे दिया। फेडरल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी बिहार को मिलना चाहिए और वो मिला है। बोल रहे हैं आप लोग, बोल रहे हैं आप बोले। देखिए, 2-3 बात समझिए। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो द्वारिकाधीश बन के गए थे गांधी मैदान, तब उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा की बात स्पष्ट रूप से कही थी। मोदी जी जब पीएम बने तो चिल्ला के 1.25 लाख 1,000 करोड़ की बात किया उन्होंने आरा में। मोदी जी जब दूसरे बार गए नीतीश जी के साथ हवाई सर्वे में बाढ़ में, तो 5,000 करोड़ रुपए की बातचीत की। मोदी जी जब चौथे बार गए पटना के यूनिवर्सिटी में, तो नीतीश बाबू और ललन जी भीख मांगते रह गए केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए। एक इतना बिहार के प्रति नफरत थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन पाई। पांचवा बार मोदी जी के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, इस बजट में जिस तरह से ढोल पीटा जा रहा है कि बिहार को ये दिया, बिहार को वो दिया, ये 14 करोड़ बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। बिहार को इसमें कुछ नहीं मिला है, सिर्फ रिपैकेजिंग करके जो स्वीकृत योजनाएं थी, जो प्रक्रियाधीन योजनाएं थी, उसी को फिर से 2015 का योजना था। 2017 में जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने तो नितिन गडकरी जी से मिल करके उन्होंने जो परियोजना को लागू स्वीकृत करवाया था, उसी योजनाओं को दिखाया जा रहा है कि हमने बिहार को ये दे दिया, वो दे दिया। बिहार को इसमें कुछ नहीं मिला है। और जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए, जब हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी मांगे थे, तो ये बिहार को क्या देंगे। मैं थोड़ा सा, भाई मेरे वाजपेयी जी ने जिन बातों को कहा, मैं थोड़ा बतला दूं। मुझे बिहार को क्या दिया इससे परहेज नहीं है, लेकिन एक बात क्या है आपको बताएं, आपने जिन बातों को इंगित किया, ये पूरे फेडरल कैरेक्टर के भावना को आहत ही नहीं कर रहा है, ये उसकी हत्या भी कर रहा है। अभी जो आपने कहा झारखंड उस पर नहीं आता क्या? फाइनेंस कमीशन ने क्या क्राइटेरिया किया है किसी को स्पेशल पैकेज देने के बाद? और आपने कहा कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? ये 10 सालों से इनका राज था, इन्होंने क्या घोषणा की? देखिए, अब मुझे आप बोलने दें, मैंने सुना आपको। मैं सम्मान देती हूँ आपके वक्तव्यों को, लेकिन जरूर बोलना चाहूंगी कि 3 दिनों से देख रही हूँ बैठकर, जब से वित्त मंत्री ने बजट की उपस्थापना की है, सारे विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं कि क्यों सिर्फ बिहार, क्यों सिर्फ आंध्र प्रदेश। मैं ये जानना चाहूंगी कि 82 मिनट के स्पीच में उनका जो भाषण था वो 82 मिनट का था, 82 मिनट्स में सारे राज्यों का और सारे केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लेना वित्त मंत्री के द्वारा संभव नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि 24-25 का जो यह बजट है, यह 48 लाख करोड़ का बजट है और उसमें सारे राज्यों को राशि आवंटित की जाएगी। जैसे अगर हम कहें अभी कि 1,52,000 करोड़ कृषि में दिया जाएगा, या 2,66,000 करोड़ अगर रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में दिया जाएगा, तो सारे राज्यों को जाएगा। तो ऐसा क्यों है? ये बिहार विरोधी और आंध्र प्रदेश विरोधी ये मानसिकता क्यों है? मैडम बोलिए। 5.9 से कृषि आ गई 3.2। ओबीसी, एसटी, एससी का जो एजुकेशन लोन से लेकर के, छात्रवृत्ति से लेकर के, कल्याण छात्रावास से लेकर के, सारे बजट को 3 हिस्से नीचे कर दिए। आपने मनरेगा को समाप्त कर दिया। आप रूरल बजट की बात करते हैं, आप मिडिल क्लास जिसको 3 से 7 लाख रुपए का इकोनॉमी है, उस पर आपने टैक्सेस कितना बढ़ा दिया, उसको आप देख लीजिए। आप हेल्थ सेक्टर को कहां से घटा दिया, आप उसको देख लीजिए। एजुकेशन के स्थिति को आप देख लीजिए। जब से ये कोरोना आया, कोरोना के बाद एजुकेशन की स्थिति 90 और 29 एज का जो स्टूडेंट है, उसका जो कंप्लीट एजुकेशन का ग्रोथ कितना नीचे गया है,
आप उसको देख लीजिए। एजुकेशन के लिए जो बाहर विदेश यादव पढ़ने साहब, के लिए यादव साहब, सर मैं तो जो है मैं उसकी बात कर रहा लंबा हूँ। हो गया आपका भी। फिर मैं क्या लंबा हो गया? सीधा- बोलिए। अरे रुकिए, बातचीत नहीं। मैं देखिए, नहीं सीधा- एक मिनट सुनिए। आप नहीं काफी आप देखिए, आप सुनिए ना। दो लोग अरे भाई आप कैसे तय कर दीजिएगा लंबा हो गया? दो लोग आप हमको एक दो बात लोग बताइए इस ना। सीट पे बैठे हैं, कांग्रेस और आरजेडी सुनिए, दोनों आपस में तय कर आप लें एक बात कि बताइए आप बिहार कि के फेवर में है आप या बिहार के खिलाफ है कांग्रेस। अरे पहले एक बात सुनिए पहले मैं ये गए मोतिहारी, डिबेट हो नहीं पाएगी। ये मोतिहारी ऐसे गए, डिबेट में दिक्कत आएगी। मोतिहारी में इन्होंने कहा कि हम अगले बार इसी चीनी मिल का हम चीनी का चाय पियेंगे। दोबारा गए, बोला नहीं हुआ, फिर चाय पियेंगे। पप्पू जी, वो ऐसा है। चीनी मिल का देखो, बंद हो गई। पप्पू जी, इन्होंने पप्पू सर जी, एक सेकंड, इन्होंने हाई अरे डैम की एक बात सेकंड की। सुनो ना, एक सेकंड। हाई डैम में आपने 1 रुपया यहाँ नहीं कोई दिया। एंकर नहीं है। आप कोई साहब, कुछ नहीं, यादव एक साहब, सेकंड, भैया ऐसे थोड़ी अरे होगा। ऐसे थोड़ी आप होगा कैसे तो। तय कर नहीं, दीजिएगा? नहीं, आप सुनिए कैसे ना, नहीं आपस में हम तय करते हैं। आप एक बोलिए, बात आप एक बताइए ना सेकंड, नहीं, एक कि सेकंड। नरेंद्र पहले- मोदी जी 10 सालों में पहले फॉर्मेट तय आप कर लें, पहले फिर आगे आप चलते उठा करके देखिए क्या कह ये रहे जो हैं? पुल वाजपेयी जी है, आप तो बोले मैं वही कह रहा हूँ, ये जो क्या कह पुल रहे है, हैं? पप्पू, आप ये बिहार को पुल क्या कब चाह- ये बिहार पुल की को कुछ घोषणा मिला, कब हुई कुछ थी? नहीं है। ये अगर पुल बिहार की को- घोषणा कब हुई थी? पप्पू भाई कौन इसमें एक सी- सेकंड। किस- ये किस- ये 13 कब हुई करोड़ थी? लोगों के विरोधी उसके है। बाद ये बिहार कब हुई की थी? जनसंख्या ये 13 करोड़ है। दो देखिए ये जो चाहते नहीं है कि प्रोसेस बिहार में अच्छे जो काम हो। प्रोसेस इंडिया समझते हैं, लेकिन जो फिर भी राजनीति प्रोसेस करना चाहते जो हैं। ये प्रोसेस तरीका ठीक नहीं ये है। जो प्रोसेस इंडिया का है आप तरीका जो 60,000 करोड़ रुपए आप कब मिला? फिर ये वही बताइए मुझे, एक आप- क्वेश्चन के अब जवाब। ये विशेष राज्य है क्या? ये विशेष हम क्यों राज्य कह रहे है हैं कि क्या? विशेष राज्य? हमने नहीं ये कहा। विशेष राज्य हमने क्यों माना बिल्कुल गया? नहीं कहा, ना विशेष राज्य का है, ना अरे पैकेज भैया का है। नरेंद्र मोदी जी हमने खुद क्या बोले किया? पैकेज भी नहीं और है, ये विशेष राज्य का भी दर्जा नहीं मिला ये है। विशेष पैकेज जो नहीं है। जरूरतें हैं उन्हें सम्मान भैया है। ये विशेष पैकेज नहीं ना है, ये मक्का पर नहीं ना है, पप्पू जी, ये मकान पर नहीं ना अरे है, बात सुनिए ना, ये बंद पड़े 59,000 फैक्ट्री पर नहीं ना हजार है, करोड़ रुपए ये किस लिए चीनी मिल दिए? के बंद पड़े फैक्ट्री पर नहीं ना है, ऐसे थोड़ी होगा। ये जूट मिल पे नहीं ना गुमराह करते रहेंगे है, चीजों ये को। फूड प्रोसेसिंग पर नहीं ना है, ऐसे ये थोड़ी दूध होगा। प्रोडक्शन पर नहीं ना है, ऐसे चर्चा भी ये नहीं हो नदी पाएगी। के आप गजब बात कर यादव जी, रहे ऐसे हैं। आप चर्चा बोलिएगा नहीं होती है। जवाब सुनिए आप ना। बोलिएगा आप चुप रहिए, जवाब सुनिए। आप सुन लीजिए। कैसे झूठ कैसे आप सुन सुने लीजिए। आप उनको बताइए ना। मैं ये कह रहा बिहार हूँ, के 2.25 सुनो करोड़ तो पलायन सही, होता है, पप्पू जी, सुनो। 2.25 करोड़ पलायन 10 साल में हुआ। अरे बात तो सुनो यार। 86 लाख लोग। सुनो, इससे नहीं पिछली- चलने वाला। आपने बिहार के मजदूरों का मिडिल क्लास का पलायन को देख लीजिए। सुनो, आप पलायन यादव पर क्या जी, आप किए? बोलिए। बैल बजाइए ना। आप मिथिला कोसी सीमांचल के घाट पर क्या किए? अब बात सुनो, पप्पू। आप वो तय करिए। अरे पप्पू भाई बात सुनो। आपने यार सुनो। आपने पहाड़ पर क्या अरे किए? सुनो यार, आप पिछली बार- मगध में पानी पर अरे क्या किए? पिछली बार आप आपकी मगध के वाइफ जमीन के पानी पिछली पर बार- क्या किए? सुनो, पिछली बार आप आपकी वाइफ वहाँ हमारे साथ थी। वहाँ के नियोजित पिछली विधान बार- सभा में पिछली क्या किया? बार- पिछली बार आपकी वाइफ हमारे साथ थी। 18 लाख। अरे यार लेडी बैठी 18 है। लाख के उसको स्टूडेंट का बोलने क्या दो किया? यार। पिछली बार आपकी अरे वाइफ हमें थी, तो लेडी बोलने है वो। दे, आप हमने बोलने उनकी भी नहीं दे रेस्पेक्ट रहे। करी थी, उनको बुलवाया था भैया, आपकी वाइफ को। इसका क्या ये मतलब? वाइफ- ये देखिए, आपका ऐसा हिसाब है। हुआ था। अरे वो लेडी वो है, आपको उसको चुप बोलने होकर दो ना ऐसे। भैया वो आपके गजब बात कर रहे हैं आप। क्या गजब कर रहे हैं? आपने बजट क्या किया? ऐसे नहीं हो गए यहाँ आप पे। आपने आप कह रहे हैं कि गलत है एकदम, 56,000 करोड़ नहीं, लेडी- वो चीज का- लेडी- नहीं, आपने गलत है। वोट को ये जो- खुश वोट नहीं है, का- बिहार में आपने जो जोड़ अच्छे दिया। काम होंगे उसको और लेकर बांका को आपने खुश नहीं नहीं है। कर दिया पप्पू जी, और उसको आपने प्लीज, 56,000 करोड़ कोई रुपया नहीं जोड़ा आप है। कहीं से अटैच कर दीजिएगा। 60,000 करोड़ रुपया ये अटैच कर दीजिएगा। कोई एडजस्ट आप नहीं होगी। समझो ना। It's a fresh आपने budget। आपने दूध अरे पिया क्या बच्चा बात के तरह कर रहे हो? ये लॉलीपॉप बात में ही ले करने लिया। किसी को नहीं देंगे। अब क्या आपने करें? दूध आप समझो ना। आप बोले ये तो बोलने ही नहीं सुनो देंगे ना। किसी सुनो, को। अगर झुंझुना आप तो झुंझुना। कांग्रेस- हाँ, कोई झुंझुना नहीं। नहीं कांग्रेस ने ये बात नहीं कही। कांग्रेस जवाब दे। नहीं ये नहीं कही। कांग्रेस जवाब दे। ये कांग्रेस जवाब क्या दे। है? कांग्रेस आपसे ये नहीं कहा। आपने कहा कि स्टेट को बाइफरकेट क्यों कांग्रेस किया? ने कहा बिहार को ज्यादा दे दिया, भैया, समर्पण कर दिया। मैं एक बात बता दूं आपको। झुंझुना दिया, ये मैं झुंझुना आपको दिया। एक बात बता दूं। ना तो आपने किसी चीज पर दिया, ना आपने इन्हें शांत करिए तो कुछ हम लोग बोले। ना आपने शांत कर लीजिए, ऐसे नहीं होता है। आप शांत हो जाइए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। आप बोलिए फिर मैं बोलूंगी। पिछली बार आप बैठे रहिए। आपको आप बोलिए फिर हम पिछली बार सुनो सुनो एक सेकंड। नहीं नहीं आप चुपचाप शांत हो जाइए। नहीं, सुनो नहीं, ये तरीका सुनो नहीं है। सुनो पिछली बार पप्पू यादव की वाइफ थी हमारे साथ, ठीक है। सांसद थी, हम भी सांसद थे। हाँ। उनको रेस्पेक्ट के जरिए बुलवाया। अब पप्पू अगर यहाँ इस तरह करे और आपको बोलने ना दे, लेडी सांसद हो गए, ये गलत बात है। नहीं, क्या? ये महिला गलत करते पुरुष हैं का इस बात सवाल को। नहीं है, ये महिला पुरुष का सवाल नहीं है, ये सबको प्रतिनिधित्व देना चाहिए बस। अरे
कहाँ चले हैं? अरे छोड़ो मैडम, आप कई बार MP? अरे सुनो, आप और हम एक ही है, दोनों आप नहीं, दोनों कहाँ बात से एक ही हुई। रहोगे? अरे क्यों बैठो, अरे छोड़ो बैठो, कोई बात नहीं। अरे आओ सुनो, नहीं, अरे बैठो पप्पू यार, ऐसी नहीं तुम और हम एक बैठो, ही, बैठो ना, बैठो भैया ऐसे नहीं बैठो। बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं। आप पहले सुन तो लो, आप जो भाई आप पूछो तो भाई कांग्रेस ने कहा समर्पण किया आपको और आरजेडी ने पप्पू भाई ने कहा झुंझुना दिया, पहले तो सुनिए, आपकी मुझे समर्पण वाली बात बोलने गलत दीजिए। है या कांग्रेस के मैं पप्पू दोनों भाई की चीजें कि सुनोगे झुंझुना तब दिया तो, गलत है? आप बस सुनिएगा तब तो। जी पक्का सुनिए सुनिए। अब पप्पू भाई ने सुनिए, नहीं सुना, सुनिए। थोड़ी देर हम भी नहीं सुनने देना आपको चाहते। एक बात मैं पप्पू सुना- भाई सुनिए, देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है, सुनिए, मैं एक बात- मेरी बात सुन ले, जहाँ तक बिहार का सवाल सुनिए है। ना मैडम, मैडम सुनिए, एक आप मिनट, मेरी बात एक यादव बार जी, सुन आप चुप लीजिए। हो आप सुनिए, आप लोग सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं पुनः सुनिए आप बोलिए। पप्पू भैया मलूक ना करे पप्पू भैया मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको स्मरण दिला, आप जो बोल रहे हैं बोलिए। ना, आपको थोड़ा मैं हमारे दिवंगत हमारे वाजपेयी जी की उक्ति मैं आपको पुनः याद करा रहा हूँ। जी। पुनः सुनिए, पहले सुनने का सुनिए वाजपेयी जी की उक्ति। वाजपेयी साहब का नंबर नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, इन बात फेंक दे। बोलिए बोलिए। बोलने के लिए सुनिए, बोलने के लिए वाणी चाहिए, चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए। आपने जिन बातों को पूछा पहले सुनिए, एज ए गुड लिसनर जस्ट मेरी बात को सुनिए। Yes, please. आपने पूछा कांग्रेस ने ये कहा, हमने ये कहा, पहले एक बात मेरी सुन लीजिए। अभी कांग्रेस वहां झारखंड में, मैं आ रहा हूं, सुनिए, झारखंड में सुनाओ ना। हाँ, आप तो सुनोगे तब तो, सुनाओ ना, अब चुप नहीं, रहो आप ना। सुन लीजिए, सही है, आप सुन इनकी बात सुनिए फिर हम लोग बोलेंगे। झारखंड में कोविड के बाद हमने 1,36,000 करोड़ जो मेरा बकाया था रॉयल्टी का, हमने मांगा, आप तो दिए नहीं, उस पे खैरात लुटा रहे हैं। मैंने इसलिए कहा खैरात लुटा रहे, जितनी मेरी संसाधन है, जितने मेरे बजट हैं, आप 29 राज्यों को बराबर आप मुझे दिए बोलने क्या? दें। क्यों दिए क्या? मैडम बोलेंगे। वो भी आप कहा मुझे बिहार बोलने में कहा दें। दिया, बिहार में कहा दिया। आप मुझे बोलने दे, हो गया आपका समय खत्म, बिहार में आपका गया, समय उन्होंने खत्म हो गया। कर दिया। सुनिए, अगर पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे हो रहा है, अगर बक्सर भागलपुर का एक्सप्रेसवे हो रहा है, अगर पीरपैंती में पावर प्लांट हो रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। 1,25,000 करोड़ इसलिए भी दिया जा रहा है कि ये वहाँ की जरूरतें हैं। और मैं आपको बता दूं, वहाँ 13 करोड़ लोग हैं, और आप जैसे लोग, मुझे लगता है आप लोग बिहार से हैं, लेकिन आप जैसे लोग बिहार विरोधी हैं और उनके जरूरतों का सम्मान नहीं करते हैं। और अगर गंगा पर पुल बन रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम बिहार का सबसे कम है देश में। आप तो इनको बोलवा लिए। बोलो देखिए, बिहार विरोधी कौन है नहीं है उस पर नहीं वो तो लग रहा है, नजर आ रहा सर है। सुनिए ना, अब देखिए, बिहार के लोगों मैडम, को, मैडम, बिहार पहले- में इतने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इनको कष्ट हो रहा है। मैडम आश्चर्य है, नहीं। मैडम सुन तो लीजिए। क्या सुनो, आप सुनते ही नहीं, इसका किसी का हम क्या सुने? इसका मतलब आप बोल लीजिए पहले। नहीं, वही दिक्कत है। मैडम आप 10 किसी का सालों सुनते के नहीं, इसलिए आपको दिक्कत है। मैडम इतना बड़ा बोलने देता नहीं। मैडम 10 साल बैठी है साथ में। भैया एक बात अच्छा, सुनिए यादव ना। जी को बोलने दीजिए आप। नो नाम ना कुछ, सवाल है तथ्य का, तर्क का और मुद्दे का। 10 साल में बिहार 2.25 करोड़ पलायन, 40,000 करोड़ स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए देता है, तो 5 लाख, सर सुनिए ना, तो खुश होइए। 5 लाख नहीं बाहर देता है पढ़ने, अपना हमारा पैसा बाहर जा रहा है। आप भी तो बोलो। और एक बात, दूसरी बात समझ लीजिए कि 5 लाख एक ही सूरत शहर में लोग काम करते हैं। हाँ, ठीक है। 3 हिस्सा बाढ़ है, एक हिस्सा जहां पानी नहीं है वो है मगर, बिल्कुल नहीं है, ना जमीन में है न कहीं पानी है। आप जितने बार बिहार गए प्रधानमंत्री जी, आप उठा करके देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के अभी तक 1 रुपया बिहार को, अभी जो बात, भाई तो सर अभी मेरी बात तो 1,25,000 करोड़ दिया जा रहा है। भैया मेरी तो बात खुश तो होइए, सुनिए दिक्कत मैडम। क्या है? मैडम प्रदेश के लोग और आप लोग सबसे खुश बड़ी होइए। बात क्या है मैडम, दूसरे राज्यों को भी पैसे मिल रहे हैं, आपको भी आपने मिल रहे हैं। भैया 1,86,000 करोड़ की रोड, सर भैया 1,86,000 करोड़ की रोड बन रही है उत्तराखंड, 1,72,000 करोड़ की रोड। सर सुनिए ना, हम जानते हैं भैया सुन तो लो, हम जानते हैं। भैया मेरी बात 1 मिनट तो सुन लीजिए। एक पुल का आपने कह दिया 26,000 करोड़, 2 रोड जो आज नहीं 4 साल पहले इस रोड के बारे में शिलान्यास हुआ, सुनिए ना मेरी आप बात। बताएं, उस भागलपुर रोड की को बात करें। आपने 24,000 करोड़ 2 रोड को जोड़ दिया, और बांका से आपने विद्युत परियोजना उठा करके पीरपैंती लेके चले गए 3 साल पहले। आप उसको भी, भाई, आप और दूसरे आप जवाब इस भी 3 सुने। पैसे को अटैच कर दिया। आपने
ना तो फैक्ट्री पर दिया, रिहेबिलिटेशन किया, आपको गर्व होना चाहिए ना तो कि आपके राज्य को ना तो आपने इस बार 59,000 करोड़ रुपया मिला है। किस बात का? क्या बात कर रहे हो? वो मेरा पैसा है, वो मेरा टैक्स है, वो मेरी जीएसटी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को और बिहार धन्यवाद है मोदी जी को। बिहार की जनता ने 30 MP दिया है, बिल्कुल राजनीति का बिहार की जनता ने 30 MP दिया है। आपने बिहार के नहीं हो सकते। नेतृत्व को धन्यवाद नहीं दिया यादव ये जी। मेरा टैक्स का पैसा है, वो रॉयल्टी है मेरी, वो मेरा टैक्सेस है, वो मेरी जीएसटी की रॉयल्टी है। ये आपने नहीं दिया, ये बिहार की जनता का पैसा था, ये बिहार की। और जो भारत में बन रहा है एनएच, वही एनएच जो भारत में, किसी का सुनने वाले हैं जो भारत में एनएच बन रहा है, तो कैसे होगा? जो भारत में एनएच बन रहा है, वहाँ आपने हमको 1 पैसा दे दिया, 1 पैसा। आपको देख रही है एक भारत में 10 पुल बन रहा है, भारत में 10 पुल बन रहा है, वहाँ आपने 1 पुल दे दिया। बिहार को क्यों मिला है? वाजपेयी जी, एक मिनट सुनिए, बिहार की जनता देख रही है। ये आप आप ध्यान लोग रखिए। सुनिए, भैया, प्रश्न क्या था? मैंने आपको प्रश्न कहा क्या ना था? क्या अन्य कि मैं राज्यों के इसी साथ चीज नाइंसाफी भैया, हुई मैं है? बात करता आप बिहार तक क्यों सात बार अभी आंध्र प्रदेश में भी आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी आ रहे हैं, और अबाडेड है आंध्र प्रदेश में क्या उसमें भी आ रहे हैं। सबके साथ हाउस में 11 राज्यों पहली बार को इसी बार आई। फाइनेंशियल पैकेज दिया गया है। प्लीज वाजपेयी जी, आपके नेता चिराग पासवान जी ने कहा था विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने आंदोलन चलाया, हर बार का अब ये कहिए कि हम विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा अरे विशेष राज्य का दर्जा आपके और लालू जो प्रसाद दिए हैं, जो आप लालू दिए प्रसाद यादव ले हैं, वो पाए क्या? आप बताइए बताइए 9 वर्षों में फूटी कौड़ी मिला। फाइनेंशियल कहाँ है? अच्छा ठीक है, सुनिए ना, ठीक है, ठीक है, कानून की मर्यादाओं को पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ के कहा, वो भी नहीं मिला। भैया एक नदी, हमारा विषय बिल्कुल अलग है। एक फैक्ट्री दूसरे राज्यों को नहीं मिला, इस विषय में बातचीत हो रही है। जूट में, आपको जूट में, बंदूक में, सीख में, डालमिया नगर, गया और नालंदा तक सीमित कर दिया, पूरा बिहार को गया और नालंदा तक सीमित कर नहीं गया नहीं, गया में नहीं, गया में ये कुशीनगर, ये मनमोहन सिंह के समय था, मनमोहन सिंह के समय। यादव जी आप धन्यवाद दें प्रधानमंत्री मोदी को, उसको आप ले इतना सारा भैया पैसा मेरे, दिया, धन्यवाद दिए। आप लोगों ने बिहार के, जनता का हक है और इसको लेकर रहेंगे। आप पहले धन्यवाद दें तो दूसरी बात करेंगे। इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स कराए जा रहे हैं, धन्यवाद तो दें प्रधानमंत्री मोदी जी को। आपने तो छला है। 1,25,000 करोड़ दिया गया, उनकी प्राथमिकताओं को राशि आवंटित किया। कांग्रेस सांसद से पूछो ना भैया कांग्रेस क्या कह नागर रही साहब, है? एक मिनट, जो हम कह रहे हैं वही नागर कह साहब, रही है। नागर साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बिहार इसमें मत जाइए राजनीति में, मैं यह आपसे कहना चाहता हूँ, इंडेक्स में बिहार दुनिया के सबसे निचले पदान पर, पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम 6,000 से नीचे है। दूसरी चीज स्थिति आप उसको, इसीलिए ज्यादा दिया। सर मेरी बात सुनिए ना, कांग्रेसियों को हजम नहीं हुआ। कांग्रेसी कह रहे हैं कि बिहार को ज्यादा दे दिया। नागर साहब जी, एक मिनट, नागर साहब, मैं यह कह रहा हूं कि आपने हमारी इकोनॉमी या हमारे इंडेक्स या हमारे रोजगार या हमारा फैक्ट्री या हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है, आर्सेनिक आयरन पानी, मेरा जो प्रॉब्लम है वो है फूड प्रोसेसिंग, वो है मिल्क डेयरी, वो है मक्का मखान, जिस पर फैक्ट्री का डिमांड है। ये बात सही है। और इस पर देखिए, राज्यों के नीतीश साथ कुमार ने, भेदभाव किया क्या? बिल्कुल नहीं हुआ भैया भेदभाव। मेरी बात सुनिए ना, 48,000 मेरी बात सुनिए ना, छोड़िए ना उसमें, नागर हम लोग दे रहे हैं। बहन अरे मैं कांग्रेसी से पूछो भैया नागर साहब क्या भेदभाव कहूँ? दे रहा है। खिलाफ क्यों है? नागर साहब, ये बिहार को देने का खिलाफ क्यों कर रहे हैं? जरूरतों को देखकर बिहार को दे दे दी। दूसरे राज्यों को भी मिल रहे हैं। सुनिए तिवारी साहब, नागर साहब, एक मिनट, नागर साहब, हो ही नहीं सकती। भैया नागर साहब, इसको हल्के में मत लीजिए। नागर हल्के में मत लीजिए। नागर साहब,
खाली पेट वाले को कुछ नहीं मिला, धन्ना सेठों के लिए ये बजट में मिला है। नागर साहब सुनिए, इनको पकड़ो, एक सेकंड नागर साहब, हम पकड़ेंगे मोदी जी की सरकार को। नागर साहब कांग्रेस ने जितना बिहार को दिया 1% भी उसका नहीं दिया। आप कांग्रेस ने छोड़ दीजिए, एम्स मनमोहन सिंह सुनते जाइए भैया, मैं आपको हड़बड़ाइए नहीं, मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, सुनो ने भैया, आप जब कह रहे हो तो आपने नहीं सुन रहे हो। सर मैं एम्स की बात से पुरुष और महिला मत आप कीजिए, ये अधिकार की बात है, मुझे बोलना चाहिए। हाँ ये अधिकार है, आप शांत हो जाइए। सेंट्रल स्कूल से लेकर के आपने कांग्रेस ने 60,000 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ कि नहीं? मेरी बात भी वही बात, ये 1.25 लाख करोड़ दिए गए डॉक्यूमेंटेड है। बिहार की प्लीज खुश हो? वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इनकी बात भेदभाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। आरजेडी कांग्रेस के साथ क्यों है? अगर कांग्रेस खिलाफत करती है बिहार मेरी बात सुनिए ना, सुनिएगा। यहाँ आपने क्या है, सुनाने के लिए क्या तो राज्यों पप्पू नहीं, अकेला सुनिए काफी सुनिए, है। राज्यों के साथ भेदभाव आपको मैं फिर ये कर रहा हूँ। आपने फाइनेंस कमिश्नर रिकमेंडेशन से बात करो, स्पेशल स्टेटस की बात है। नागर साहब सुनिए सुनिए, अच्छे श्रोता के सुन लीजिए। आपने कहा कांग्रेस ने ऐसे कहा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है क्या? प्रायोरिटीज क्या है? रिकमेंडेशन क्या है? आ रहा हूँ बात क्या सुन लीजिए। इसका मतलब बिहार के साथ सुनिए मैं आ रहा हूँ, सुनिए आपने क्या किया? सबको मिला, सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर दिया नहीं, आपने सरेंडर किया है। राज्यों की जरूरतों को दृष्टि में रख के ये बोलो, अगर ये इसको ये बोलो कि जो हमारी रॉयल्टी है, जीएसटी है, जो मेरा ये खिलाफ है बिहार के, खिलाफ है बिहार के, बिहार के भैया इसको एक मिनट भैया ये बिहार को ज्यादा दिया है भैया दूसरे राज्यों की बात तो आपने उठाए। हम चाहते हैं हमें प्रश्न करें दूसरे राज्यों के विषय में। कांग्रेस के साथ भेदभाव करा, यही है सब्जेक्ट, दूसरे राज्यों के बारे में पूछें। सब्जेक्ट यही है। 1.25 लाख करोड़ कहाँ है जो मोदी ने सब्जेक्ट यही है। लालू प्रसाद जी को भी ले डूबेगी कांग्रेस। इनको ये जानकारी नहीं है कि ये जो बिहार को मिला, देश भर में जो रोड है, देश भर में जो पुल बन रहा है, वही बिहार को भी 10 पैसा मिल रहा है। 10 पैसा जो 10 साल के बाद ये हर स्टेट का संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है, उसमें आपने बिहार पर कृपा नहीं की है। बिहार को पीठ में खंजर बोला है, आपने बिहार को राइट नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया, आपने बिहार को आपने ठगा है। अरे जो घोषणा किया वो नहीं दिया। 1,25,000 करोड़ अरे अच्छे श्रोता और अच्छे वक्ता बनने की कोशिश करें आप। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं आपकी एआई होस्ट सना हूं। अखिलेश यादव का बयान है कि यूपी में सरकार के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए यूपी की बजट में अनदेखी की गई। क्या आप इसे सही मानते हैं? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस बार जो बजट में प्रावधान हुआ है उत्तर प्रदेश को बहुत किया गया है, क्योंकि वहाँ की प्राथमिकताएं जितनी है उसे दृष्टि में रख के ऐसा बजट प्रावधान किया गया है। तो ये कह देना कि उत्तर प्रदेश की अनदेखी हुई है, बिल्कुल गलत है। किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं हुई है, ये मैं 59,000 स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल को 93 करोड़ 93,000 बता दीजिए। ये हम कह रहे हैं कि आपको ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। पूरे देश के बजट से कितना हम उत्तर प्रदेश के प्रति अनदेखी कर रहे हैं या दूसरों के कहाँ 59? एक ही बात कह रहे हैं
इसका मतलब हम है सारे राज्यों की प्राथमिकताओं मिला ही नहीं, ज्यादा क्यों मान रहे हैं? मिला ही नहीं। आपके साथी हैं कांग्रेस फिर वही बात, अब कांग्रेस और आरजेडी नहीं मिला। आप भी वही बात कह रहे हैं। ये नहीं मिला। अटक गए हैं एक ही बात, याद हो बात यही पूछना है। ये भी दिल से नहीं बोल रहे हैं, लाचारी में बोल रहे हैं। जैसे लाचारी का बजट वैसे लाचारी में प्रश्न कर रहे हो आप। क्या लाचारी में बोल रहे हैं? क्योंकि आप सुनिए वाजपेयी जी, आप बजट नहीं सुनना चाह रहे। सुनिए मैं सुनिए, मैं 10 साल में 1,00,000 करोड़ कहाँ गया? बाढ़ का 5,000 करोड़ कहाँ गया? आईडीएल का पैसा कहाँ गया? नगर के खेत का पैसा कहाँ गया? बाढ़ का क्या हुआ? की आबादी के अनुसार बिहार में कितना IIM का क्या हुआ? IIT का क्या हुआ? 1,25,000 IIM का क्या हुआ? अपने IIT हब दी, अपने IIM हब दिया। आप IIM पर कुछ बोले, IIT पर कुछ बोले। आपने बिहार की दुनिया जनता के आंखों में क्या बात कर रहे हैं? झोंक सकता बिहार है। का विरोध करेंगे? बिहार की जनता को भ्रमित करने से ये चारा घोटाला नहीं चल पाएगा। आपने नियोजित संविदा पर क्या किया? आपने भी देखा है। आपने नियोजित और संविदा पर क्या किया? आपने देखा, आपने ममता पर क्या किया? आपने आशा पर क्या किए? सुनिए आपने रसोईया पर क्या किया? आपने आंगनबाड़ी पर क्या किया? ऐसा बिहेव मत कीजिए ना कि अगर किसी पुलिस को ना अगर एसपी डांटे सिपाही को तो घर में जाकर पतली चला दे। कहाँ जंगल रात? बजट की बातें हो रही है, क्या बात आप कर रहे हो? क्या बात आप कर रहे हो? आप विषयांतर हो रहे हो, आप विषयांतर हो रहे हो, आप विषयांतर हो रहे हो, आप विषयांतर हो रहे हो। पूरी चीजें विषयांतर हो रही है, क्या बात है? ये जो भर भर के पुल गिर रहा है, डेली पुल गिर रहा है, क्या है? बजट सुशासन है, डेली पुल गिर रहा है, सुशासन है। बजट विरोध नहीं करेंगे। बजट पे पुल गिर रहा है, और आज जो आपकी भाषा देख रही तर्क है न तथ्य, इन तीनों के पास न तर्क है न तथ्य है। शोर कर रहे हैं, बादल गरजने वाले बादल है। तर्क भी है, तथ्य भी है। अरे भाई सारे राज्यों के विषय में पूछिए। सहयोग की जगह आप लोगों ने सहयोग की जगह समर्पण कर दिया है। 56 इंच का सीना सिकुड़ कैसे हो गया है? लाचारी का बजट है, लाचारी का बजट है, लाचारी का बजट है। आप लोगों ने इसलिए तीसरी बार एनडीए की जीत हुई है, याद रखें। आप ये कहते हो और आप 100 में सिकुड़ गए, मतलब 100 सीटों में सिकुड़ गई मैंने कांग्रेस। कहा घूम फिर के भैया आपकी लाचारी है। सब्जेक्ट में आओ। एक मिनट। भाई ने अब की बार अच्छी बात IIM सुनिए ना, IIM एक मिनट, IIM IIT मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी, आप कोई एक यूनिवर्सिटी, आप कोई एक हब, आप कोई नीतीश कुमार जी, हम लोग जब अटल जी से मिले थे तो हम लोगों ने एक पैकेज सब लोग मिलके दिया था और उस पैकेज में हम लोगों ने पूरी बिहार की फैक्ट्री का रिहेबिलिटेशन हम लोग शुरू किया था। डालमिया नगर गया, हम लोग बंदूक फैक्ट्री, हम लोग जमालपुर रेलवे से ले करके विषय पे आओ सर, उसी पर बात कर रहे हैं सर। मेरा यही था कि आज तक बिहार को देखिए, एक बार लालू जी बिहार बंटवारे को लेकर के लाश पर बटेगा, ये मजबूरी बीजेपी वालों ने कि झारखंड में हमारी सरकार हो जाएगी, जिसके चलते बिहार बांट दी। चलिए बीजेपी को बोलने सर सुनिए ना, अब मैं एक बात सुनिए ना, दूसरी बात सुनिए ना, उसके बाद झारखंड को बीजेपी वाले ने इतना लूटा कि पूरे झारखंड के आदिवासी के थाली से सब्जी दाल सब गायब कर दिया, पूरा रॉयल्टी लेके चले गए, झारखंड को नंगा कर दिया बीजेपी के पास। बोलने के लिए क्या है? बोलने दीजिए ना, लगातार तो आप इसके बाद आप लोगों ने बांटा, अडवाणी जी ने बांटा, अटल जी के समय बिहार बंटवारा हुआ, क्यों बांटे बिहार को? क्यों बांटे बिहार को? बिहार नीचे से टॉप कर रहा है,
कहाँ है डबल इंजन सरकार का उपलब्धि, कहाँ है आप विकास? तिवारी जी, अरे अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर लेडी सांसद को बोलने नहीं दोगे, ये बिहार की बेइज्जती है, हम लोग तो ये बिहार की बेइज्जती है, ये जंगल राज था सिद्ध करते हो आप। हम लोगों के पास बोलने के लिए क्या फालतू बात नागर भाई, हमारी बहन सुनिए क्या बोल, हमारी बहन बहुत समझ रही है, वो झूठ नहीं बोल सकती है। बिल्कुल सच बात मैं बोलना चाहती हूँ। तर्क और तथ्य आपके पास है नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता दूं, देखिए आप लोग बिहार और आंध्र प्रदेश के लोगों के विरोधी हैं, इसलिए वहाँ जब हम पैसे बांट रहे तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। करीबन 19 करोड़ लोग हैं और देखिए नहीं, बीजेपी का पैसा नहीं है, और जहाँ तक दूसरे राज्यों का सवाल है, दूसरे राज्यों का सवाल है, वहाँ भी ठीक ढंग से बजट प्रावधान किया गया है। बजट प्रावधान 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनता के पैसा से ये लोग बराबर का ऑफिस कार्यालय बना रहे हैं, आरएसएस का कार्यालय, इसलिए बोलने बीजेपी का भाषण में कहा जा सकता है। मैडम बताएं, देखिए बजट में बहस हो रही है, अच्छा कोई सब्जी ऐसा बने, कोई सब्जी का दाम बताइए जो 50 रुपया से कम है। सुनिए ये चारा नहीं, 50 सब्जी बताइए जिसको 160 रुपया दाल, बताइए 160 रुपया दाल। अब पता चल रहा है कि 120 रुपया कांग्रेस, सब्जी। सुनिए अब पता चल रहा है कि कांग्रेस 100 में क्यों सिमटी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार कांग्रेस से लेते तो थकते नहीं हो, कांग्रेस को गाली देते कांग्रेस से बगैर तो उपाय नहीं है। 3 हिस्सा बीजेपी कांग्रेस ही है, 3 हिस्सा बीजेपी कांग्रेस ही है और मुख्यमंत्री कई कांग्रेस ही है, सारे मिनिस्टर कांग्रेस ही है। बजट का प्रावधान सारे राज्यों के लिए पूछ रहे हैं 100 में क्यों सिमटे? कांग्रेस के बगैर तो कोई उपाय नहीं है। ये नए धनवान मैंने इनके मिजाज से पता चलता नए धनवान अरे हम लोग खानदानी 11 साल से इसकी बात कर रहे हैं। समय मिला था, 11 साल हुआ था, जरा देश कांग्रेस को मिला था, इसीलिए अभी हम लोग नई ऊर्जा जुटा रहे हैं। राहुल गांधी पद यात्रा करने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद नई ऊर्जा भारत को जोड़ने का, आप लोग तो जोड़ने का तोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी के वजह से है, फिर भी हम ट्रेजरी बेंच में बैठे हैं। आपने 3 बार की सीटें 240 से कम बेचती है। आप ये बताओ बिहार को कुछ दे, आपको दिक्कत क्यों है? नागर भाई सुनिए, आपने जो उदाहरण दिया ना, 3 बार उदाहरण दिया ना, आप बिहार को आंध्र प्रदेश को दे दिया, सरेंडर क्यों कहते हैं? पहले सुनिए, आप बिहार के आंध्र प्रदेश के 3 बार खिलाफ सुनिए ना, 3 बार करो। 3 बार अपने मोदी 3 बार बोला ना, 3 बार सरकार बनाई है, नेहरू जी से तुलना की है। तो 2 अक्टूबर में जो पैदा लिया सब गांधी जी हो गए क्या? क्या तुलना आप कर रहे हैं? कहाँ नेहरू जी और कहाँ क्या बात कर रहे हैं आप? 400 सवाल है, बच्चों से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए शोर शराबा करके और चले बिहार का विरोध करोगे, देश की जनता माफ नहीं करेगी, इसमें कोई डिबेट नहीं है। 7,000 करोड़ रुपया पेंशन हुआ है, ये सरकार का विरोध है। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, संसद के बाहर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन। क्योंकि पूरे देश के जो संघीय ढांचा है उसकी आत्मा का हनन किया गया है, हत्या की गई है। फंड एलोकेशन में बजट जिस प्रकार एक समानुपातिक तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं किया, इसलिए लोकतंत्र में हम देश के सर्वोच्च पंचायत में सारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पे विपक्षी दल इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें अखबार की सुर्खियों में रहने का यही तरीका पता है। और मैं कह दूं कि ये इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं, इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। संसद की मर्यादा को सम्मान देना चाहिए
और इस तरह ये लोग खड़े हैं क्योंकि इनकी सार्थकता का भी सवाल है। और हम सब जानते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के आसन पर बैठे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद उनके साथ है। देखिए, जो विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कहती है बिहार को ज्यादा क्यों दे दिया, आंध्र प्रदेश ज्यादा दे दिया, कंफ्यूज है। ये तय करें कि ये बिहार को और आंध्र प्रदेश को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और ये एडमिट फैक्ट है कि इनकी तरफ से, जहां तक संसद के बाहर प्रदर्शन की बात है, अरे संसद के अंदर बोलो 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाने के बाद सबसे रैंकिंग 1 MP था मैं। अंदर चर्चा करते नहीं, जब चर्चा होती है अंदर सीटें सारी खाली पड़ी रहती हैं, सब बाहर घूम रहे होते हैं। केवल फोटो खिंचवाओ, अखबार में छपवाओ, टेलीविजन में खबर चलवाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश में संविधान के तहत संसदीय ढांचा, संसदीय परंपरा इसलिए बनाई गई है कि वहां जाके चर्चा करें, बात करें, लड़ें, बिगड़ें, जूझें, अपने मुद्दों को उठाएं और जो कमियां हैं उनको उजागर करें। लेकिन 17वीं लोकसभा के भी 3 सत्र आखिर में भेंट चढ़ गए थे, वही अब हो रहा है। संसद नहीं चलती, क्यों चुनाव होते हैं, क्यों चुनाव लड़ते हैं, क्यों बात चुनाव लड़ते हैं? देखिए, ये तस्वीर जीवंत लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण है कि इस बार विपक्ष मजबूत है और जनता की आवाज सदन में गूंजेगी। अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, हिटलरशाही, तानाशाही इस सरकार की नहीं चलेगी। तीसरी बार सरकार बन गई है, लेकिन ये सरकार निराशा में है, हताशा में है, सरकार के अंदर उदासी छाई हुई है। इसलिए ये तस्वीर बता रही है विपक्ष मजबूत है। देखिए, ये तस्वीर लोकतंत्र के काल पे कड़ा तमाचा है। देश की जनता ने आपको विपक्ष का रोल निभाने का काम दिया है। आप अगर पार्लियामेंट नहीं चलने दोगे, 9 करोड़ रुपए लगता है एक दिन का खर्चा, पब्लिक के टैक्स पेयर की मनी है। आप अपना डिमांड रखिए, अगर लेकिन 11 बजे से पहले है ये विरोध है। सत्र में आपने बाइकआउट किया, हमने आपके आपने फोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं, आपने प्रधानमंत्री की आवाज बंद करने की कोशिश की। 2.5 घंटे तक लगातार जो खुद मौनी बाबा उनका क्या हम बंद करेंगे? लोकतंत्र के लिए जो खुद मौनी बाबा उनका क्या बंद करेंगे? मणिपुर में आवाज मौनी बाबा का आवाज हम लोग क्या बंद करेंगे? देश की जनता सब चीजें देख रही है। देश की जनता इसीलिए आपको 19 जो मणिपुर पे नहीं बोले, नीट पे नहीं बोले मौनी बाबा, उनको क्या आवाज हम बंद करेंगे? मणिपुर और नीट पर 5 मिनट नहीं है समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, वैसे 2.5 घंटा प्रवचन और ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर, पटना में यूथ कांग्रेस पर लाठीचार्ज। सोच लिए, बड़े बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक पद्धति से जब हम विरोध कर रहे हैं नीट के बारे, हमारे करोड़ों हमारे लोगों के बारे, युवाओं के बारे, जो कितने आपके पेपर लीक हुए, क्या हुआ, NTA का क्या हुआ, नीट का क्या हुआ, उसके बारे नहीं, कंटिन्यू किए जा रहे हैं। आप तो देखे होंगे और यूपी से भी जिस प्रकार रिजाइन किए गए हैं चेयरमैन, उसी का नतीजा है। आप लोग लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते हैं, जिस प्रकार ये हिंसा फैला रहे हैं, देख लीजिए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना हम सबका दायित्व है, सामूहिक दायित्व है, और कानून अपना काम करेगी। जो विशृंखलता पैदा करता है उसके विरुद्ध निश्चित तौर पर पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, पेपर लीक की अगर बात है, अगर उसका प्रदर्शन है तो हर किसी को अधिकार है प्रदर्शन करने का, पर इसको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके अनुसार जो CBI ने FIR करी, जिन लोगों को उठाया है बिहार से ही, कहां पे तार जुड़े, किसके तार जुड़े सब जानते हैं। लेकिन इस मुद्दे पे जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी संज्ञान ले रहा है, चालू है, जांच चल रही है, जो दोषी है बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। बस एक खत्म कर रहा हूं। जहां तक बात है, आपकी जो बात कह रहे हैं, देखिए पहले भी जो राहुल जी संसद में खड़े हो कहते हैं ऑल रबिश, पहले आपके प्रधानमंत्री ने कही, उस संसदीय परंपरा के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार और इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में, ऐसा खत्म कर रहा हूं, HRD मिनिस्टर में कांग्रेस की सरकार रही, उन्हें खराब कह रहे हो तो तुम खुद सोच लो, कांग्रेसियों के खिलाफ कह रहे हो। देखिए, ये लोकतंत्र की सबसे शर्मनाक तस्वीर कही जाएगी। लोकतंत्र में इस तरह की लाठी या डंडे से जिस तरह पीटा जा रहा है, ये जनता की आवाज उठाने का हक संवैधानिक राइट है, और ये लाठी गोली की सरकार नहीं चली है, नहीं चलेगी। सरकार डबल इंजन की सरकार है, और दोनों इंजन, इनका एक अपराध की ओर, एक भ्रष्टाचार की ओर। रोज पुल गिर रहे हैं, रोज लोगों को गोली मारा जा रहा है। बिहार में महाजंगल राज कायम है, और अगर
कोई विपक्षी पार्टियां आवाज उठाती है तो देखिए ये शर्मनाक तस्वीर किस तरह से डंडों से पीटा जा रहा है। देखिए ये तस्वीर अपने आप में एक संदेश देती है कि कोई भी व्यवस्था होती है वो व्यवस्थित करने के लिए रूल बुक के हिसाब से चला करती है। यहाँ की तस्वीर की हमको पर्सनली जानकारी है, 144 लगी हुई है और आपको मना किया कि इससे आगे नहीं जाएंगे। सिर्फ कोरी राजनीति करने के लिए इस तरह का तांडव किया जाता है तो पुलिस को मजबूरी में भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है और वो कार्रवाई भी मैडम बैठी है रूल बुक के हिसाब से होती है। पहले वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद आंसू गैस छोड़े जाएंगे, उसके लास्ट स्टेज पे लाठीचार्ज को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने कल समूह बॉर्डर को नहीं खोला है, कल समूह बॉर्डर को नहीं खोला है। सुनिए, हाई कोर्ट ने बोला मैं भी डिप्टी कलेक्टर था, मैं भी जरूर कानून में जानता हूँ। ना आपने वार्निंग दिया ना कुछ किया। हाउ डू यू से आप कैसे कर सकते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैं खुद प्रशासनिक पदाधिकारी डिप्टी कलेक्टर था, मुझे कानून मालूम है। लेकिन आप भय थे, भय में थे। अब बच्चों की आवाज अब नहीं सुनना चाहते, भय में थे। अरे यार हो गया। चलिए मैडम ऐसे बहुत अच्छा ये तो लीजिएगा, अच्छा लगा। उस बार हम लोग आए थे, आप लोग 2 बार किया मैंने आपको। पर यार अब तो अनऑफिशियल बात है, सुनो अनऑफिशियल बात है। कांग्रेस से आपके पटना के मेरे सुनो जी कमिश्नर सुनो अनऑफिशियल बात है, बिहार को उसको मिल रहा, आप क्यों खिलाफ बोल रहे हो? सुनिए ना, आप समझ गए, के जो आगे नहीं आप खिलाफ क्यों इनके बिहार के और आंध्र प्रदेश के?